नमोस्तु महाराज जी, मेरी एक शंका है। इसका समाधान करिए। पूजा और प्रार्थना में क्या अंतर है? पूजा और प्रार्थना। पूजा जहाँ पूज्य पुरुषों के जो गुण होते हैं उनका हम जो है गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी जयमाल करते हैं, वो पूजा कहलाती है। और प्रार्थना जो है पूज्य लोगों से अपने कल्याण की, दूसरों के कल्याण की जो भावना रखते हैं वो प्रार्थना होती है। प्रार्थना में जो है हित की भाव रहते हैं, अपने भी हित के भाव रहते हैं। हे प्रभु मेरा कल्याण हो, हे प्रभु संसार के सभी जीव सुखी रहें, ऐसी भावनाएं भाई जाती हैं। तो ये प्रार्थनाएं हमेशा होते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और पूजा में हम भगवान को जो है निमित्त बना करके उनके गुणों का स्तवन करते हैं, गुणगान करते हैं। ये पूजा में आता है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी एक शंका है। ज़्यादातर पूजा पाठ में और चौके में महिलाएं ही सबसे ज़्यादा क्यों होती हैं, पुरुष क्यों नहीं होते? मंदिरों में जब भी उत्सव महोत्सव होता है तो हम देखते हैं महिलाओं की संख्या अधिक होती है, पुरुषों की कम। और इसी प्रकार से पूजा पाठ में, आहार दान आदि देने में निश्चित ही महिलाओं में धर्म की भावना अधिक होती है। और धर्म की भावना अधिक होने के कारण वो धर्म भी बहुत अधिक करते हैं, बड़े मन से करते हैं। यद्यपि पुरुषों में भी धर्म की भावना होती है, लेकिन उनके दायित्व तो बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण वो उतना समय नहीं दे पाते हैं। परिवार का पूरा दायित्व उन पर आ जाता है, तो वो जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं और घर का पालन पोषण के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वैसे समय समय पर वो भी बहुत समय देते हैं, लेकिन फिर भी मैं मनुष्यों से, पुरुषों से कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप में वो योग्यता है कि आप शीघ्रता से अपने भवों का नाश करके मोक्ष जा सकते हैं। मेरे को लगता है शायद महिलाएं इसलिए ज़्यादा धर्म करती हैं कि उन्हें अगले भव में अब पुरुष पर्याय चाहिए। वो मुनि बनकर के मोक्ष जाना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया कि स्त्री पर्याय में कितनी पराधीनता है, कितना दुख है, कितना कष्ट है। स्त्री पर्याय में वो महाव्रतों जैसे व्रतों को धारण करके आतापन योग आदि नहीं कर पाती है, कर्म की निजराह नहीं कर पाती है। तो वो चाहती है कि हे प्रभु, जो पिछले भव में जो हुआ सो हुआ, अब इस भव में मैं इतना धर्म ध्यान करूं, सम्यक दर्शन को प्रकट करूं, सम्यक चारित्र धारण कर सकूं, आहार लगा सकूं, चौका लगा सकूं, साधुओं को आहार दे सकूं, पूजा पाठ कर सकूं। वो इतना ज़्यादा करते हैं कि अपनी स्त्री पर्याय का छेदन हो सके और शीघ्रता से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो सके। मनुष्यों से, पुरुषों से कहना चाहूँगा कि भाई ये बात आप भूल गए हो कि आप पुरुष से ही महिला बन सकते हो। यदि आपने इस भाव में पुरुष पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी धर्म ध्यान नहीं किया और इसका दुरुपयोग किया, तो फिर आपकी भी गति खोटी हो सकती है। इसलिए सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ और इस पुरुष पर्याय में रह करके प्रतिमाओं को धारण करो, व्रतों को धारण करो। ठीक है, अब आप जो है अपने घर का कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो हैं करते हैं, लेकिन फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। आहार दान देना, चौका लगाना, पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, स्वाध्याय, सामायिक, ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो करते हैं। तो हमें समय निकालना चाहिए और करना चाहिए। और पुरुष पर्याय जो दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय जो दुर्लभ है, उसकी दुर्लभता को भी हमें समझना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम साक्षी है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं लॉ कर रही हूँ और क्या जैन धर्म में भी कोई लॉ है क्या? प्लीज़ इसका समाधान करिए। बिल्कुल, जैन धर्म में भी लॉ की व्यवस्था है। जैन लॉ, आचार्य विद्यानंद महाराज जी की प्रेरणा से एक पुस्तक भी निकली थी, जैन लॉ, कानून। जैन कानून भी हैं, श्रावक के कानून हैं,
श्रवण के कानून हैं। श्रावक को गृहस्थ आदि जीवन में रह कर के क्या आचार संहिता का पालन करना है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और ऐसे ही साधु को अपने श्रवण अवस्था में कौन सी आचार संहिता का पालन करना है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। सारी की सारी पूरी व्यवस्थाएं, कानून पद्धति सब कुछ जो है जैन धर्म में मिलता है। हमें पढ़ना चाहिए, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से किसके जो है परिवार में किसका हिस्सा होता है, किसका जो है योगदान होता है, तो उससे क्या मिलता है, पति का कितना जो है और पत्नी का कितना जो है वसीयत में आदि में किसी चीज़ों में भी हिस्सा है, भाग है। इन सब के बारे में आदिनाथ ने बहुत संविधान बनाए थे श्रावकों के जीवन के लिए, धर्म वाले भी और कर्म के भी। और इसी प्रकार से जो श्रवणों के भी अपने अपने अधिकार हैं, आचार के क्या हैं, उपाध्याय के क्या हैं, साधु के अधिकार क्या हैं और उनकी आचार संहिताएं क्या हैं, दोनों की संहिताएं लिखी हुई हैं। तो जैन धर्म में भी जैन लॉ है, आवश्यक है उसको अच्छी तरह से एक और अच्छी बुक निकालने का, उसमें और संग्रह करने का, आचार्य की पुस्तक का जो लोग हैं उसका आधार लेकर के और भी सुंदर पुस्तकें बना सकते हैं। विद्वानों को इस कार्य को करना चाहिए और अपने जो कानून हैं सरकार को संविधान में देना चाहिए और जजों को देना चाहिए, सिविल में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि जैन धर्म के लॉ हैं, इसके अनुसार ही जो है आगे किसी प्रकार का जो कानून बने और सरकार सोचे, विषय बनाए, उसमें इन बातों का जरूर ध्यान रखे। तो अपने जैन लॉ हैं, इसकी बात पुष्टि आचार्य ने की थी। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।